हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काशी चैनल में आप सभी भक्तगणों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सोमवार का दिन बहुत ही विशेष है, ऐसा गुरुजी ने अभी हाल ही में होने वाली कथा नंदीकेश्वर महादेव की शिव पुराण की कथा में बताया है कि आपको अगर कोई भयंकर बीमारी हो गई है, रोग हो गया है, बहुत समय से बीमार हैं, आपने बहुत इलाज कर लिया, आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा, कैंसर, लीवर, चर्म रोग से संबंधी, या फिर आपको कोई सी भी समस्या हो, या बच्चों को कोई समस्या हो, परेशानी हो, महिलाओं की जो परेशानी थी उससे कोई दिक्कत हो, कोई सी भी बड़ी समस्या हो, सभी परेशानियों के समाधान के लिए गुरुजी ने 2 महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। बहुत ही सरल से आप इन उपायों को कर कर अपनी उस बीमारी से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो देखें तो प्लीज़ अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको बताती हूँ गुरु जी की नंदीकेश्वर महादेव की शिव पुराण कथा में उन्होंने कौन से 2 नए उपाय बताए हैं रोग बीमारी ठीक करने की। यह उपाय आपको करना है सोमवार के दिन। पहला उपाय, यह उपाय आपको करना है सोमवार के दिन। आप संलग्न 5 सोमवार कर कर अवश्य देखिए, और अगर लाभ ना मिले तो आप थोड़ा समय और दीजिए। आपको यकीनन आपकी बड़ी बीमारी है तो थोड़ा समय लग सकता है, आपको आराम अवश्य ही मिलेगा। पूर्ण विश्वास के साथ आप उपाय करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब आपको इस उपाय में चाहिए 5 बेलपत्र, 5 दूवा, 5 फूल। आप कोई से भी ले सकते हैं। याद रखिए, उपाय में आप जो फूल शुरू करें वही उपाय के एंड तक उन फूलों का ही उपयोग करें। और आपको चाहिए 5 लोटे कलश जल। इन सभी सामग्री को लेकर आपको जाना है शंकर भगवान जी के मंदिर शिवलिंग में के पास। आप बैठ जाइए। आपको सर्वप्रथम चढ़ाना है दूवा, फिर उसके ऊपर आप चढ़ाइए बेलपत्री, फिर एक फूल, और आपको चढ़ाना है 1 कलश जल। इस तरह से आप शंकर भगवान जी को समर्पित कर दीजिए। याद रखिए, ये 5 चीज़ें आपको एक एक कर कर चढ़ाना है, मतलब 1 बेलपत्री, 1 दूवा, 1 फूल, 1 लोटा जल। इस तरह से ही समर्पित करना है आपको 5 बार। आप अगर इस तरीके से इस उपाय को करेंगे तो आपकी कोई सी भी बड़ी सी बीमारी हो उसको लाभ मिलेगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं 26 तारीख को है सोमवार की अष्टमी, तो मेरी यही विनती रहेगी आपसे कि आप 26 तारीख से इस उपाय को शुरू करिए, आपको शुभ फल अवश्य ही प्राप्त होगा। सोमवार की अष्टमी का दिन रहता है और हम इस दिन निरोगी काया के लिए उपाय करना शुरू करेंगे तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त मिलेगा। बहुत ही अच्छा मौका मिला है, तो आप इसी दिन से इस उपाय को करना शुरू करिए, ठीक है। अब है दूसरा उपाय सोमवार का। आपको क्या करना है, अगर आपको बहुत कष्ट है, नहीं मिट रही बीमारी, तो एक और उपाय गुरुजी ने अपनी नंदीश्वर शिव पुराण की कथा में बताया है। आप क्या कर सकते हैं, आपको यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी कर सकते हैं। इस उपाय में आपको चाहिए 1 लोटा जल और 1 दूवा और 1 बेलपत्री। इन तीनों को चीज़ों को लेकर आपको जाना है शंकर भगवान जी के मंदिर। और आपको जब ये चीज़ें समर्पित करें शंकर भगवान जी की शिवलिंग के ऊपर, तो आपको एक विशेष नाम लेना है, वह है नंदीकेश्वर महादेव की जय हो। याद रखिए, इस नाम का उच्चारण ही इस उपाय में करना है। आप पहले दूवा समर्पित करिए, शिवलिंग के ऊपर रखिए, फिर 1 बेलपत्री, और धीरे धीरे नंदीकेश्वर महादेव जी के नाम से जल समर्पित कर दीजिए एक धार में, और अपनी कामना बोल दीजिए। आप जिस भी बीमारी को ठीक करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देखें तो अपनी अगर बीमारी है तो निराश ना होकर बल्कि खुश होकर इस उपाय को करिए कि आपकी बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। आप यकीन मानिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितने ही डॉक्टरों ने यह कह दिया हो कि बीमारी ठीक नहीं हो सकती, ऐसा नहीं होगा। आपको भोलेनाथ जी चमत्कार अपना अवश्य दिखाएंगे, आपको उनकी विशेष कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। तो आप निराश न होकर इस उपायों को कर कर अपनी बीमारी को पूर्ण तरह से ठीक करिए और अच्छा जीवन व्यतीत करिए। अब है 26 जून को सोमवार की अष्टमी का उपाय। यह उपाय आप किसी भी कार्य के उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। आपका कोई कार्य नहीं चल हो रहा है, या आप कोई नया घर खरीदना चाहते हैं, या बच्चे के विवाह के लिए करना चाहते हैं, या कोई बहुत समय से काम अटक रहा है, नहीं हो रहा है, उसके लिए भी आप कर सकते हैं। किसी भी परेशानी के समाधान के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए, धन वैभव बढ़ाने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपका यह उपाय हर तरह से सफल होगा। यह उपाय है सोमवार की अष्टमी के दिन करने का। आपको क्या करना है, सोमवार की अष्टमी के दिन आपको चाहिए 5 बेलपत्री। याद रखिए, बेलपत्री हमेशा अच्छी हो, कहीं से भी कटी फटी ना हो। और आपको चाहिए 1 लोटा जल। आप क्या करें, इन 5 बेलपत्री को सर्वप्रथम जहाँ 5 स्थानों पर आप शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं ना, वहाँ पर रखना है। लेकिन कैसे रखना है, पहले आप रखिए गणेश भगवान जी के स्थान, और उसी 1 लोटे जल में से थोड़ा सा जल वहाँ पर समर्पित कर दीजिए।
अब दूसरी बेलपत्री रखिए आप कार्तिकेय जी भगवान जी के स्थान पर। याद रखिए ये उपाय शिवलिंग में जहाँ पर स्थान है वहीं पर ही करना है। दूसरी बेलपत्री आप रखिए कार्तिक भगवान जी के जहाँ पर शिवलिंग में स्थान है वहाँ पर, और उसी एक लोटे जल में से थोड़ा सा जल वहाँ पर समर्पित कर दीजिए। तीसरी बेलपत्री आपको रखना है अशोक सुंदरी माता जी का जहाँ पर स्थान है वहाँ पर, और फिर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। चौथी बेलपत्री आप रखिए जहाँ शिवलिंग में माता जी का हस्त कमल है, कटी भाग है, वहाँ पर रखिए और थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। अब बच्ची पांचवी बेलपत्री आप चढ़ाइए भोलेनाथ जी के शिवलिंग के ऊपर, और जितना भी जल आपके कलश में बचा है वह संपूर्ण जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आप समर्पित कर दीजिए भोलेनाथ जी के ऊपर अपनी कामना बोलकर। इस उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन आप करिए। आप जिस भी उपाय के लिए करेंगे आपका वह कार्य अवश्य ही बन जाएगा। आप सभी को पता है सोमवार की अष्टमी अशोक सुंदरी माता जी बहुत प्रसन्न रहती हैं, और अगर हम किसी भी उपाय को इस दिन करते हैं तो हमारा कार्य अवश्य ही बनता है। तो इस दिन इन उपायों को कर कर अपने काम और मनोरथों को पूर्ण करिए और खुशहाल जीवन जिए। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देखें तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मुझे आपके सब बटन की बहुत आवश्यकता है। थैंक